नमस्कार, जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। जैसे जैसे 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी करने में लगी हुई हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के बयान पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने हमला बोला। गणेश गोडियाल ने कहा कि बीजेपी में हाउस खाली होने की प्रक्रिया गतिमान है, बड़ों को अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाउस कहां फुल है ये तो आने वाला समय बताएगा। आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने बयान दिया कि ऐसा लगता है कि अब बीजेपी में हाउसफुल होने वाला है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया। तो अब 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले हाउसफुल और हाउस खाली होने की सियासत शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ चुका है, बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। अनिल बलूनी का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर हाउसफुल और हाउस खाली को लेकर के अब राजनीति शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी करने में जुटी हुई हैं और उसकी जांच की अपेक्षा की। चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कोई तैयारी कम नहीं रखने वाले। हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने, उसके लिए हम कोई कोर कसर में नहीं छोड़ने वाले और हम पूरी तरह से कंफर्टेबल भी हैं। आप देखिए, आज कांग्रेस के अंदर अगर हरीश रावत जी और एक आध व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायित है। हमको तो हाउसफुल का वोट लगाना पड़ रहा है। हम कह रहे भाई इतना नहीं ले पाएंगे, लेकिन हरीश रावत जी और उनके एक दो नजदीकी लोगों को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक है। हाउस में कौन कौन लोग आए हैं जो फुल हो गया है, पर कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। इसी प्रकार कहीं पता चले कि हाउस पूरा खाली हो गया है और ये हाउस खाली होने की प्रक्रिया निश्चित रूप में गतिमान है। भ्रष्टाचार के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से तो जैसे जैसे 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों ने सियासत करना शुरू कर दिया है। लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। एक के ऊपर एक आरोप लगाए जा रहे हैं और अब सियासत उत्तराखंड में हाउसफुल और हाउस खाली की हो चुकी है। उत्तराखंड में सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ चुका है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून स्टूडियो। जी हाँ, मैं हूं संजय श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। कहते हैं कि चुनाव जब नजदीक आता है तो जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनके बड़े प्रवक्ता के बोल तो बोलते ही हैं, साथ में जो स्थानीय नेता हैं उनके भी बोल बड़े होने लगते हैं। उत्तराखंड में चुनाव सामने है, सारी पार्टियां पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस ने भी लगा रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी जब 17 में चुनाव हुआ तो 57 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत, आप कह सकते हैं आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन 57 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। 11 कांग्रेस के पास होती है और 2 निर्दलीय होती है। इन 11 को संभालने में भी कांग्रेस को बड़ी दिक्कतें आती हैं। कांग्रेस के विधायक टूट के भाजपा में चले जाते हैं, निर्दलीय विधायक अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते हैं। इन सब के साथ जब चुनाव मुहाने पे हो और उस चुनाव की दस्तक के साथ भारतीय जनता पार्टी 57 की संख्या को 60 तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आप समझिएगा, 57 से भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो वह क्या दर्शाता है? डर या अति आत्मविश्वास? महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर 57 है तो 57 उत्तराखंड में आपको सत्ता में आने के लिए 36 विधायक चाहिए। 57 आपके पास है और भारतीय जनता पार्टी के 57 हैं, तो उस 57 में मान लीजिए अगर 1%, 57 में अगर मान लीजिए 1% थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 36 क्या 46 तक रहेगी, 46 क्या 56 तक रहेगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता, मुखर वक्ता
आ चुके हैं, ये भी स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। तब तक हम आपको समझाएंगे कि सीट का जो बंटवारा होता है और कांग्रेस कितनी कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है 57 की संख्या को लेकर के। कांग्रेस 11 को नहीं बचा पाई, भारतीय जनता पार्टी 57 की संख्या से बढ़कर के 2 सीट और 59 तक पहुंच गई है। लेकिन उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ लेना चाहती है तो ये जरूर है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण चर्चा में कांग्रेस की युवा तेज तर्रार आरुषि जी हैं, आरुषि सुंदरियाल, जो कि प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता वो भी यूथ कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत है आरुषि जी, भाजपा के मुखर वक्ता। जब चैनल पे ये बोलते हैं तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सारी स्थितियों को साफ करने के हिसाब से ये चैनल में आते हैं, लेकिन आज इन्हें ये साफ करना पड़ेगा कि अगर इनके राष्ट्रीय नेता ये कह रहे हैं कि हाउसफुल हो चुका है तो वो किसके लिए कह रहे हैं। और इस कांग्रेस भाजपा के साथ जो हमारा ब्यूरो कवर करते हैं, हमारे सहयोगी सचिन आपको बताएंगे कि कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में आपकी क्या स्थिति है। सचिन, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम सीधे चलते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मुखर वक्ता, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता शेखर जी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे पास हाउसफुल का बोर्ड है, नो एंट्री है, और कांग्रेस जानना चाहती है कि अब आप किसके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रहे हैं। सारे लोगों को तो आपने ले लिया। बिल्कुल सर, देखिए कोई अगर पिक्चर अच्छी हो वो हाउसफुल होती है, उसमें दर्शक ज्यादा होते हैं और अच्छा उसका रिस्पॉन्स होता है। हाँ, इसका मतलब आप समझिए कि हमारी लीडरशिप अच्छी है, हमारा विजन अच्छा है, युवा हमें पसंद कर रहा है, अन्य पार्टियों से युवा पलायन कर रहा है। जिस तरीके से आपने कांग्रेस के नेताओं को देखा, युवा में चीज से भीतर है, उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, उन्हें अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हजारों युवा उनके साथ चल पड़ा है। प्रदेश में कई सारी पार्टियों से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके विकास के मॉडल को पसंद कर रहे हैं, उनका विजन पसंद कर रहे हैं देश के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम युवाओं का है और हमारा जो विजन है युवाओं को लेकर बहुत क्लियर है। जिस तरीके से हमने डिफेंस में काम किया है, जॉब की चाहे बात हो, इसमें प्रदेश में भी जिस तरीके से, लेकिन आप युवाओं के साथ साथ उन बुजुर्ग नेताओं को भी तो ले रहे हैं। राजकुमार को आपने लिया, जो आपने राजकुमार को लिया, प्रीतम सिंह पवार को लिया, ठीक, ये तो वो युवा नहीं है ना जिस युवा का दम भर रहे हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए जोश के साथ तजुर्बा भी बहुत जरूरी है, कहीं हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, शिष्टाचार है, मान मर्यादाएं रहती है, तो हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाया गया। अगर कोई उसमें सीनियर आना चाहते हैं, कोई भी पार्टी के जो आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो भी पहले भी बीजेपी के रहे हैं, चलिए और बाद में उनका स्वागत। आरुषि, हरीश रावत एक ऐसा नाम, नो डाउट उत्तराखंड का उन नामों में शुमार है जो पिथौरागढ़ से लेकर के विकास नगर तक हर जगह उनकी अपनी पहचान है। उन्होंने 2002 में जब चुनाव हुआ तो अपने दम पे कांग्रेस पार्टी को सत्ता में दी। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस में नेता खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस में नेता और जो ये हाउसफुल का बोर्ड अब लगा रहे हैं, ये अंकुर खट्टे होने जैसी बात है। ये पहले की बात और थी, लेकिन आज का जो समय है तो वो जो है कोई भी एक डूबते हुए जहाज में सवार नहीं होना चाहेगा, क्योंकि आज की डेट में जो भाजपा है, सभी लोग आ रहे हैं, हाउसफुल हमें कहना पड़ रहा है, हाउसफुल तो हमें कहना पड़ रहा है। अब लोगों को ये जो है एक तरह के लोगों को खींचने में कोई राष्ट्रीय नेता तो नहीं है, राहुल गांधी कोई मसला नहीं सुलझा पाते, किस तरीके से शेखर सुनते हैं आरुषि जी। अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो जो बाकी बारी होगी मैं भी आपको नहीं बोलूंगी। आरुषि जी जो पॉइंट आप इससे डिस्कस करना चाहती हैं महत्वपूर्ण है, सुनते हैं आरुषि जी को। युवा नेता है साहब, भविष्य उत्तराखंड की। जी आरुषि, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है, जब मुझे लग रहा है कि लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि हाउसफुल है, हम ले ही नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है, क्योंकि ये लोग कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। जो किसी को, जब इन्हें लगता है कि हाँ कोई जो है अच्छी पर्सनालिटी है,
जो हाउसफुल का बोर्ड है ये दिखावा है, ये शो करना चाहते हैं कि जब लोग आ ही नहीं रहे तो ये कह रहे हैं हम ले ही नहीं रहे। अर्शी, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं थोड़ा इंतजार कीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी को दिखा देंगे कि हमारे पास आपके यहाँ से कितने लोग आ रहे हैं। किसकी तरफ इशारा है? ये अभी लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आ रहे हैं, अभी इनके गुरुजी हमारे यहाँ आ गए, अभी इनके जो है धीरे धीरे जो है इनके यहाँ से भी टूट टूट के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो ये राजनीति में चलता रहता है कि कुछ इधर के उधर होते हैं, कुछ उधर के भी इधर। नहीं, ऐसा तो नहीं अर्शी कि जो 2017 के चुनाव में कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, उन्हें लाने की तैयारी तो नहीं है आपकी? हो सकता है कि वो लोग भी वापस आए और हो सकता है कि कुछ ऐसे बड़े नाम जो है भाजपा के भी हो सकते हैं कि जो कांग्रेस से आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि जो है कांग्रेस में भी काफी बड़े बड़े नाम जो है भाजपा से जुड़ने वाले हैं। तो ऐसी उम्मीदें हैं हमें पूरी। शेखर जी, क्या जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेता आपके यहाँ आकर विधायक बने, मंत्री हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज ये देखने को मिलता है कि कभी कभी उनकी विचारधारा नहीं मिल रही है, क्या आपको ये सता रहा है, ये डर सता रहा है कुछ चले जाएंगे इसीलिए आप नए लोगों को ले रहे हैं? देखिए, मैं आप अभी जो विधायक आए उनकी आप सोचिए कि उनकी विचारधारा नहीं मिली कांग्रेस के साथ, उनको समझ में आ गया। सब नाम उनकी बात कर रहा हूं, मुझे 10-12 में ठीक है। देखिए, घर में जब 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं, चाहे वो आप बात करेंगे, देखो सगे 2 भाइयों में भी मुटाव रहता है, कजिन में भी मुटाव रहता है, 2 दोस्तों में मुटाव रहता है। तो वो तो एक सबके अलग थोड़ी थोड़ी थिंकिंग अलग होती है, तो थोड़ा सा होता रहता है। एक जो है जनरल बात है, इसमें कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। उसके बावजूद भी आप देखो सब में समन्वय बहुत अच्छा है हमारे। लेकिन 57 के बाद क्या डर सता रहा है कि आप सबको लेते चले जाए? हम ले नहीं, 57 की संख्या साहब 36 चाहिए आपको सरकार बनाने। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बोला कि आप ये बताइए कि मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, आप दोनों तरफ का नेता तो समझिए, आप नेता समझिए, आप नेता का डिफरेंस समझिए। आप देखिए कि कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है। पंजाब में क्या हुआ आपने भी देखा, कितनी फजीयत हुई। ठीक है, इनके पास लीडरशिप नहीं है और जिस तरीके से जिस तरीके से आप उनके अध्यक्ष को देखेंगे आप कि इनके ना सोनिया गांधी में विजन है ना राहुल गांधी में विजन है, और जिस तरीके से और आसाम से लेके अन्य प्रदेश के समस्त मुख्यमंत्री जब इनके थे उनके साथ क्या व्यवहार होता था, किस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जा सकता था, तो लोगों को समझ में आ गया कि वहाँ के जो बड़े नेता थे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच में उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप ही बदल रही है, आपको 5-5 अध्यक्ष बनाने पड़ रहे हैं, आपको इतना डर है कि 5-5 अध्यक्ष बना दिया आपने। आप 10 लोग मिलकर एक नेता प्रतिपक्ष बनाने में आपको महीने लग गए, आप हमें बता रहे हैं। चलिए शेखर जी, मैं आऊंगा आपके पास। सचिन, जमीनी स्थिति क्या है? आप कांग्रेस में भी जाते हो, भारतीय जनता में भी जाते हो, जमीनी स्थिति क्या है सचिन, जिससे आम आदमी को दिखाई कुछ दे रहा है और हकीकत क्या है? सचिन, शेखर भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी जो सेंटर के जो पॉलिटिकल लीडर आए थे तो उन्होंने बोला था इस बार जो है मोदी फैक्टर नहीं चलेगा बिल्कुल भी, जिस पॉलिटिकल लीडर की कार्यशैली अच्छी होगी वो अपने चुनाव अपने ही दम पे लड़के आएगा। इसका क्या सुनिए, आप पूरी बात को नहीं बता रहे। ये बोला गया कि एक अपना आप ही एक इंसान फैक्टर होता है, आदमी का खुद का भी परसेप्शन होता है, उसको भी क्रिएट करने के लिए। लेकिन मोदी जी का विजन जो देश के लिए वो सारे देश को प्रभावित करता है, और हम एक सैनिक बहुल राष्ट्र प्रदेश है और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो हमेशा से राष्ट्रवादी रहे हैं, भाजपा हमेशा से राष्ट्रवादी रही है, लोगों का सम्मान मिलता है। जिस तरीके से आप जिस तरीके से भाजपा को आप खड़ा कर सकते हो, आप कर्नल भाजपा को, सैनिकों के हत्यारे को आप खड़ा बोल सकते हो, हम नहीं बोल सकते। अरविंद केजरीवाल सैनिकों के सम्मान में पूछ सकते कि सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब आप आ गए, आपने बता दिया। आपको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत होती है, आपको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होती है। आपकी आइडियल आप देश को किस तरफ ले जाना चाहते हो? आप किस तरफ ले जाना चाहते हो? आपकी लीडरशिप आपकी मुस्लिम मूवमेंट के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप लोग अर्जुन में लौटता हूँ। शेखर जी, सचिन के प्रश्न का जवाब चाहते हैं। आपके जो शेखर भाई, आपके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है बंशीधर भगत, उन्होंने इस बात को बोला था कि इस बार जो है मोदी फैक्टर नहीं चलेगा, जिसकी हार्ड वर्किंग होगी। सुनिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हर व्यक्ति का अपना खुद का परसेप्शन भी होता है। उनका मतलब ये था कि आप अपने परसेप्शन पे भी काम करें, और मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी के बहुत सारे लीडरशिप
मोदी जी का एक नेशनल लेवल पे उनको सपोर्ट है, उनके साथ एक माइंडसेट है, वहां उनको सपोर्ट मिलता है। लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरीके से विधायक और अन्य लोग काम कर रहे हैं, मंत्री, उनका खुद का अपना परसेप्शन है। दोनों कब तक चलेगा? मोदी जी के नाम पे विजय का पताका लेकर के भारतीय जनता पार्टी कब तक चलेगी? कब तक आप मतदाता को ये नहीं समझा पा रहे हो कि स्थानीय स्तर पे आपका लीडरशिप कौन है? सही कहा ऋषि ने, एक मुख्यमंत्री बदला, दूसरा बदला, तीसरा अपने आप को प्रूव करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आप जा भी रहे हो चुनाव में, आप कभी नहीं कर रहे हो कि हम धामी के द्वारा जाएंगे, धामी के द्वारा काम किए बातों पे बात जाएंगे। आप बार बार कह रहे हो मोदी जी। तो शेखर जी, आपको ये बताना पड़ेगा कि 2 महीने में धामी ने क्या किया, 4 वर्षों में आपके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने क्या किया। आपको चुनाव में जाना है तो स्थानीय लीडरशिप के विषय में और स्थानीय विकास कार्यों में भी तो चर्चा बनती है। बिल्कुल बनती है, आप उससे बेफिक्र रहिए। जिस तरीके से समय युवाओं को आप देख रहे हैं, जॉब देने का काम हो रहा है, नजूल की नजूल की भूमिका कितना बड़ा विषय निकला है, और त्रिवेंद्र जी ने भी बहुत अच्छे काम करे हैं। जिस तरीके से आपने देखा स्वरोजगार के लिए इन्वेस्टर मीट और काफी प्लानिंग की गई थी, 2 साल कोरोना में बर्बाद हुए, उसके बावजूद भी प्रदेश को हमने इतना अच्छे से कोरोना से मुक्त कराया। ठीक है, किस तरीके से हमने पूरे देश के आगे को छोड़ के प्रदेश के आगे को छोड़ के हमने डिफरेंस बहुत अच्छे गवर्नमेंट को लेकर जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सारे सर्वे देख चुके हैं, हम वापस दोबारा आएंगे, हम दोबारा सरकार में आ रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, जनता सीट का जवाब देगी, देख रही है और बीजेपी से आपको जवाब मिलेगा। आपको इस बार उब चुकी है उत्तराखंड की जनता, बीजेपी से, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। ऐसी कांग्रेस के टाइम में सब IAS PCS बन रहे थे, रोज बहुत सारी वैकेंसी हो रही थी। आप ये बात कीजिए, किस तरीके से आपने 70 साल में आप चाइना के साथ आजाद हुए, चाइना आज कहाँ है, आप किस तरफ लेके गए देश को, कितने आपने बिजनेस छोड़ी, कितने आपने इंडस्ट्री छोड़ी। से सब निकालो कि कितना कब जमीन किसने कब्जाई, और आप क्या कर रहे थे, दुनिया जानती है। आपको पता होना चाहिए, स्टडी करके आइए। आरुषि, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह सत्ता में आने का दम भर रही है, दिख रहा है कि वह पुनः सत्ता में आना चाहते हैं, चाहे विधायकों की संख्या बढ़ा रहे हो, चाहे किसी तरह। लेकिन कांग्रेस का चुनावी मूड तो नहीं समझ में आ रहा है। कैसे आपको 57 को छोड़िए, आपको 11 की संख्या को आप नहीं बचा पाए, आप 36 कैसे पहुंचोगे? अभी आने वाला समय जो है, हम लोग पूरी तरह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जनता जो है इस टाइम पे हमारा जो आप देख रहे होंगे, जिस तरह की परिवर्तन रैली जो हमारी जा रही है, उसमें भी हमारी कितनी हजारों की संख्या में भीड़ जुट रही है। तो उस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता का रुख कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ भी है। तो उसका फायदा हमें आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा, और आने वाले समय में हम अच्छी सरकार बनाने का पूरा हमारा प्रयास है। और हमें लगता है कि हम जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, 28 तारीख का वेट कीजिए। 28 तारीख को आपको पता लग जाएगा किस तरीके से लोगों का आप पर विश्वास है, आपके नेता। कौन सी 28 तारीख? ये आने वाली 28 तारीख। इसी 28 सितंबर की आप बात कर रहे हैं? हाँ, पता लगेगा क्या होने वाला है। आप वेट कीजिए। आप कह रही है ना कि कांग्रेस के साथ लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस लोग छोड़ के भागना चाहते हैं, डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस में आज की डेट में आपको हम डेली की जो आपके साथ संवाद है इनका राष्ट्रीय लीडरशिप का, ना इनके पास आइडियोलॉजी है। अब ये फंस चुके हैं, जिस तरीके से देश का माहौल बनाया, ये अपने बनाए हुए माहौल में गिर चुके हैं, अपने माहौल में गिर चुके हैं। अगर ये भारत माता की जय बोलेंगे तब भी इनको जनता मारेगी, नहीं बोलेंगे तब भी मारेगी। क्योंकि इस तरीके से गलत माहौल बनाया है। आपके सहयोगी दल नहीं बोल पाते हैं, आपकी नहीं बोल पाती है। किस तरीके से देश में किस तरीके से आपने देश का किया है, किस तरीके से आप हर तरीके से झंझट बढ़ा रहे हैं देश में। तो आप चिंता मत करिए, बहुत अच्छे जरा शेखर जी से जवाब ले लें। आपके नेता कह रहे हैं, अनिल बलूनी की सक्रियता भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आ रही कि अनिल बलूनी इतना सक्रिय क्यों है। और जिस तरह से उनका बयान आता है कि उन्होंने हाउसफुल उनके यहाँ हो चुका है, तो जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि कौन से नेता उनके टच में है और किसके लिए आपने हाउसफुल लगाया साहब?
बताना तो पड़ेगा आपको। आपको देखिए, जब मैंने बोला ना पिक्चर अच्छी होती है तो दर्शक भर के आते हैं, उनका मतलब ये था मूवी अच्छी है, विजन अच्छा है, लीडरशिप अच्छी है, इसलिए आप देखिए लेकिन मान मनोबल तो आप क्या चल रहा है शेखर जी, मान मनोबल तो नाम मैं नहीं लूंगा, आप खुद देखिए पिछले काफी दिनों से आपके मंत्री नाराज हैं, एक विधायक मंच पे आपके ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, उनके फेवर में एक मंत्री आते हैं, उनके फेवर में एक मंत्री और आते हैं, आज एक मंत्री नाराज चल रहे हैं तो उनसे मुख्यमंत्री की वार्ता होती है, तो नाराजगी और मान मनोबल तो आप क्या चल रहे हैं साहब? सर लेकिन आपने बोला ना वार्ता होती है, हमारे सिस्टम है, कहीं नाराजगी है क्योंकि उसको दूर करने के लिए प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर सिस्टम है, कम्युनिकेशन अच्छा है, आपस में संवाद है, लेकिन कांग्रेस में न संवाद होता है, संवादहीनता है, इनको पता ही नहीं है और कुछ नहीं पता है किस तरीके से ये लोग भागने वाले आपस में, ठीक है, आपके कोई सिस्टम नहीं है, डेढ़ चाल है और इनकी सारी आप आशीर्वाद रैली की बात कर रहे हो, आशीर्वाद रैली में जितना इनके में लड़ाई और आपस में झूठ प्रचार करा है वो आपने सोशल मीडिया पर देख रखा है, वो वीडियो आज भी वायरल हो रही है, आप लोग आपस में नहीं, रंजीत रावत की सभा में हरीश रावत की सभा में रंजीत रावत के बारे, तो आप लोग आपस में जिस तरीके से लड़ रहे हैं, चुनाव से पहले आप 11 में जब कोई भी कम्युनिटी कम होती है वो आपस में जुड़ के रहती है, लेकिन आप वो लोग हैं आप कम होने में भी जुड़ के रह पा रहे हैं। जवाब तो बनता है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सिपे सलाह रहे, कांग्रेस के बड़े नेता कहे जाने लगे थे रंजीत रावत, आज वही रंजीत रावत हरीश रावत के लिए जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से सामने खड़े हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस को सत्ता में कैसे लाओगे? अर्शी देखिए कुछ लोग एंटी सोशल जो एलिमेंट्स हमारे बीच में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो मतलब रंजीत रावत एंटी रंजीत रावत को आप मानते हो और उसको आप कारवा करके बना दिए, सबसे ज्यादा जेब कतरे की रैली में सबसे ज्यादा एंटी मतलब एंटी नेशनल की रैली में, पाकिस्तान जिंदाबाद इनकी रैली में, ठीक है, और आप हमें सुनाने लगे आपके इसमें, तो आप समझ गए कि कांग्रेस किन लोगों से भरपूर है, किस टाइप के लोग कांग्रेस में है, क्या इनकी मानसिकता है, ये कहाँ देश को लेके जाएंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। जो पुराने कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेसी विचारधारा के नेता थे, जो भारतीय जनता पार्टी में आज है, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको लाने का आपकी कांग्रेस पार्टी में एक गुट प्रयास कर रहा है और हरीश रावत नहीं चाहते कि वो लोग आए। आप बताओ आपकी पार्टी का रुख क्या है उन नेताओं के लिए जो कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं? आरुषि आप बैठते हो कांग्रेस मुख्यालय में, आप बता सकते हो कि कांग्रेस का क्या रुख है? भाजपा हरीश रावत का छोड़िए, प्रीतम सिंह का छोड़िए, लेकिन कांग्रेस का अपना क्या रुख है? कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हर किसी को वेलकम करती है। देखिए कुछ लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना भी, देखिए एक पार्टी में जब आप होते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की फीलिंग्स भी कुछ लोगों में होती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारी जो पार्टी है वो सबको वेलकम करने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ जो भी आता है उसका स्वागत होता है, सबको सम्मान दिया जाता है, तो हमारे यहाँ अगर कोई भी आता है तो उसका स्वागत। लेकिन चर्चाओं में तो हमेशा रहता है कि हरीश रावत नहीं चाहते कि जो कांग्रेस को तोड़ करके, कांग्रेस को सत्ता से दूर करके भारतीय जनता पार्टी में गए उनकी वापसी हो, तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं वो उनकी थोड़ी सी व्यक्तिगत विचारधारा भी आती है, तो व्यक्तिगत विचारधारा और एक पार्टी की विचारधारा ज्यादा एम्बिशियस है, उनकी एम्बिशन उनको दो जगह से हराया, जिस तरीके से उन्हें कांग्रेस की हालत करी, अपनी दोनों सीट भी वो हारे, जनता उनसे अंतिम प्रश्न लेंगे। अंतिम प्रश्न मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी जो है सदस्य ग्रहण कार्यक्रम हुआ था, तो जो आपके प्रीतम सिंह जी हैं उनका वोट अलग था और हरीश रावत जी का वोट अलग था, तो ये सब क्या था, क्या दिखाना चाहते हो आप जनता को? देखिए वो गुट वाली बातें थी, वो तो एक तरह से कहेंगे कि हम आप लोग को हम वो लोकेट कर रहे हैं एक तरह से, कि जो है कहीं से जो है जिनके संबंध जहां अच्छे हैं वो वहां से। चलिए धन्यवाद आरुषि। दरअसल समय की बाध्यता होती है और आज के जो डिबेट है उस पर निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि हकीकत में कांग्रेस और भाजपा दोनों ऐसी पार्टियां जो पूरी ताकत लगाती हैं और लगा भी रही हैं। भले इस बार आम आदमी पार्टी घुसपैठ की चक्कर में है, लेकिन जिस तरह से भाजपा दिखाई दे रही है पूरी चुनावी मूड में, अगर कांग्रेस समय रहते उसी स्पीड पे नहीं आती
तो हो सकता है कि इतिहास एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा का जो होता है इस बार कहीं डगमगा न जाए। धन्यवाद शेखर जी, धन्यवाद सचिन जी, धन्यवाद आरुषि जी। देखते रहिए वीआईपी न्यूज।